Dear students, today we are going to read our chapter number 2 from our book Hornbill, that is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. ओके बच्चे, बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे. बहुत ही इसमें हमें ऑथर की जर्नी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने जर्नी अपनी वेव वॉकर के थ्रू, अपनी बोट वेव वॉकर के थ्रू जर्नी की थी पूरी, और कैसे वो लोग उस इतने भयानक तूफ़ान से बच के पहुँचे थे, अपनी जर्नी पूरी कर पाए थे. तो यही सब है बच्चे इस चैप्टर में. हम इसको रीड करना शुरू करते हैं और कैसे उन लोगों ने, बच्चों ने अपने एल्डर्स का साथ दिया था, ये कह के कि हम डरते नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे अगर हम सब एक साथ हैं तो. ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Now the author is saying that, Gordon Cook is saying that in July 1976, they did the journey. They started their journey with he started that journey with his wife Mary, his son Jonathan of 6 years, his daughter Suzanne of 7 years, and the narrator was 37 years old. Okay बच्चे, they set their journey from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage. उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो पूरे सी की कंप्लीट जर्नी करना चाहते हैं, ट्रिप लेना चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, लाइक द वन जो किसने किया था एक बार 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह से किया था. सिमिलरली वो लोग भी वैसा ही करना चाहते थे, नरेटर की वैसी ही विश थी. क्लियर हो गई बच्चों बात. तो जर्नी कब हुई थी? 1976 में उन्होंने की थी. उनके साथ कौन कौन था? उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जॉनसन 6 इयर्स का, उनकी डॉटर सुजैन 7 इयर्स की. ठीक है, एंड उन्होंने जर्नी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू करी थी. ओके, आगे देखिए. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. बहुत टाइम से मैरी और मैं, अब उन्होंने बता दिया कि वो एक 37 ईयर्स ओल्ड के बिजनेसमैन थे. हम लोगों का कब से ड्रीम था ये कि सेलिंग करना, जर्नी करना, और उस फेमस एक्सप्लोरर की वेक में, जो कि 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक ने किया था, तो हमने भी सोचा था कि हम भी करेंगे. तो उन्होंने अपने पास्ट के 16 ईयर्स किस में स्पेंड किए थे? अब पास्ट के 16 ईयर्स का फ्री टाइम, लेयर टाइम किस में स्पेंड किया था? हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, ट्रैवल करने की स्किल्स को इम्प्रूव करने में उन्होंने अपना फ्री टाइम बिताया था. ठीक है, हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब होता है इम्प्रूविंग द स्किल्स required to travel by sea. ठीक है बच्चे, तो उन्होंने अपने 16 ईयर्स किस में स्पेंड करे थे? अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उस सी में ट्रैवल करने की स्किल्स को इम्प्रूव करने में उन्होंने अपने 16 ईयर्स का लेयर टाइम स्पेंड किया था. ओके बच्चे, आगे देखिए. आर बोट वेव वॉकर, और उनकी बोट का क्या नाम था? वेव वॉकर. उनकी बोट वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. अब भाई उनकी जो बोट थी वेव वॉकर, 23 मीटर लॉन्ग और 30 टन वुडन हल्ड का मतलब होता है एक वाटर टाइट बॉडी थी शिप की. वुडन हल्ड, दैट इज़ अ वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप. उन्होंने ये शिप बड़ी ही प्रोफेशनली तरीके से बिल्डअप कराई थी, और उन्होंने काफ़ी मंथ्स इसको फिटिंग की, इसको अच्छे से बिल्डअप करने में टाइम स्पेंड किया था, और इसको टेस्ट किया था, इस वेव वॉकर को रफेस्ट से रफेस्ट वेदर में इसको ट्राई किया था, टेस्ट किया था इस अपनी बोट को. ठीक है, क्लियर हो गए. द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर 105,000 kilometers journey passed
pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब उनका फर्स्ट फेज जर्नी का वो ख़त्म हुआ, 3 ईयर्स का फर्स्ट फेज जो था कितना था 1,05,000 किलोमीटर्स, बड़े ही प्लेजेंटली बीत गया, ठीक है, एज दे सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. देन बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब ईस्ट में हेड करने से पहले उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन्स ले लिए, जो कि एक अमेरिकन था, एक स्विस था, अमेरिकन लैरी विजल एंड अदर वन वाज स्विस हर्ब सेगलर. उन्होंने अपने साथ ये 2 क्रूमैन कैरी कर लिए ईस्ट में हेड करने से पहले, ठीक है. क्यों? क्योंकि अब उनको कहाँ जाना था, सबसे रफेस्ट सी में एंटर करना था. रफेस्ट सी कौन सा है हमारा, सदर्न इंडियन ओशन. वहाँ पे एंटर करने से पहले उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन्स साथ ले लिए ताकि वो वर्ल्ड के रफेस्ट सी को टैकल कर सके, इजीली वहाँ से निकल सके, उसको फेस कर सके, ठीक है. तो उन दोनों का नाम क्या था, अमेरिकन लैरी विजल एंड अदर वन वाज स्विस हर्ब सेगलर. ओके बच्चे. On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. अब भाई हमारा सेकेंड डे था आउट ऑफ केप टाउन, हमने फेस करना शुरू कर दिया बहुत बड़ी बड़ी सी गेल्स, बहुत ही भयानक गेल्स. क्या होती हैं बच्चे, गेल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग विंड, फेस करनी शुरू कर दी, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलनी शुरू हो गई, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात. For the next few weeks, they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. भाई अब वो क्या कहते हैं, काफ़ी अगले वीक्स तक, कुछ वीक्स तक वो जो गेल्स थी वो चलती रही, लेकिन ये गेल्स, ये विंड्स, इतनी भयानक विंड्स मुझे चिंता नहीं दे रही थी. इनसे मुझे विंड से टेंशन नहीं हो रही थी. टेंशन तो मुझे किससे हो रही थी, वेव्स के साइज देख के, जो कि अलार्मिंग थी. कैसी थी, कितनी हाइट की वेव्स उठ रही थी, 15 मीटर हाइट की वेव्स उठ रही थी, जो कि उनके मास्ट, मेन मास्ट तक ऊंची थी. मास्ट क्या होता है बच्चा, मास्ट होता है हमारे शिप का एक पार्ट होता है. मैं अभी आपको शिप के सारे पार्ट्स दिखाऊंगी, कैसे वो जो वेव्स थी उनके मेन मास्ट तक ऊंची उठ रही थी. दिखाती हूँ मैं आपको ये मास्ट क्या होता है. सो बच्चे हेयर इट इज़, दिस इज़ द मास्ट, ये है हमारी शिप का मास्ट, आप देख रहे हैं. तो इतनी ऊंची वेव्स वहाँ पे उठ रही थी, 15 मीटर हाई, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको. ओके, आगे देखते हैं. दिसंबर 25 फाउंड अस 35 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. और 25 दिसंबर तक हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 35 किलोमीटर ईस्ट, केप टाउन के ईस्ट हमने क्रॉस कर लिया था. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. In spite of that bad weather, इतना disastrous, इतना ख़राब वेदर होने के बावजूद भी हमने एक बहुत ही अच्छा हॉलीडे स्पेंड किया, कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ, मतलब एक क्रिसमस ट्री डेकोरेशन के साथ हमने अपना क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. अब भाई 1 जनवरी को भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, बट वी होप दैट इट विल चेंज सून. हमें होप थी कि वो जल्दी ही चेंज हो जाएगा वेदर, एंड इट डिड चेंज. और हाँ, वेदर चेंज हुआ भी, बट फॉर द वर्स. लेकिन चेंज कैसा आया, और भी ख़राब. वेदर कैसा हो गया, चेंज तो ज़रूर हुआ, लेकिन कैसा हो गया, ख़राब हो गया और भी ज़्यादा पहले से. At dawn on January 2, the waves were gigantic. अब भाई 2 जनवरी को सुबह अर्ली मॉर्निंग जो वेव्स थी वो बहुत ही बड़ी थी, gigantic थी, बहुत ही ह्यूज थी. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. हम सिर्फ किसके साथ सेल कर रहे थे, अपनी कुछ स्मॉल स्टॉर्म जिब्स के साथ सेल कर रहे थे, और स्टिल हम किस स्पीड पे चल रहे थे, हमारी शिप किस स्पीड पे चल रही थी, 8 नॉट्स की स्पीड पे हमारी शिप चल रही थी. अच्छा, तो बच्चे दिस इज़ द स्टॉर्म जिब. तो ये जो उनकी जिब थी वो कैसी थी, स्मॉल स्टॉर्म जिब थी उनकी, ठीक है. और हम किस स्पीड पे चल रहे थे, हमारी जो शिप थी वो किस स्पीड पे चल रही थी, 8 नॉट्स की स्पीड पे चल रही थी, ठीक है बेटा, ये है जिब. ओके, क्लियर हो गई बात आपको.
As the ship rose to the top of each wave, we could see the endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही हमारी शिप उस वेव के, इतनी जो ऊंची ऊंची वेव्स उठ रही थी उसके एकदम ऊपर चढ़ जाती थी, तो हम एंडलेस, इतना भयानक, इतना बड़े सी को हम देख सकते थे। जैसे कि शिप एकदम वो वेव के ऊपर चढ़ गई, वेव ने शिप को एकदम से ऊपर उठा लिया, तो जैसे ही वो शिप ऊपर हुई तो वहाँ से वो क्या देख पा रहे थे, उस हाइट से वो क्या देख पा रहे थे, बिल्कुल इतना भयानक, इतना बड़ा सी जो उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। क्लियर हो गई बच्चे बात? ये देखो बच्चे, जैसे ये है वेव्स उठ रही हैं, तो ये जो वेव्स थी वो इतनी ऊंची यहाँ तक जा रही थी, जैसे कि ये शिप बिल इनके साथ यहाँ तक पहुँच के, ऊपर तक पहुँच के, यहाँ 15 मीटर हाइट तक ऊपर उनकी जो वेव्स थी वो उठ रही थी। और जब शिप यहाँ तक पहुँचती थी तो वो उनको पीछे क्या दिखता था, पूरा एनॉर्मस सी दिखाई देता था जो कि उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। क्लियर हो गई बात? एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड्स एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स। और जो विंड के चलने की आवाज़ थी वो किसकी तरह लग रही थी, स्क्रीम की तरह, चिल्लाने जैसे चिल्लाता है ना कोई। और स्प्रे जो पानी का था वो भी क्या था, वो भी ईयर्स के लिए बहुत ही पेज, जैसे छप, पानी का छप 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 छप। और विंड की स्क्रीमिंग बिल्कुल कानों को ऐसे लग रही थी, पेनफुल थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब भाई उन्होंने क्या किया, अपनी जो बोट थी उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया। वो किस स्पीड पे चल रही थी, पहले 8 नॉट्स की स्पीड पर वो चल रही थी। उन्होंने उसको क्या किया, उसकी स्पीड को स्लो किया। उन्होंने अपनी स्टॉर्म जिब को ड्रॉप कर दिया जिससे कि स्पीड कम होती है। और उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, नरेटर ने, क्या होती है, एक रोप होती है, काफ़ी थिक सी रोप होती है, उसको स्टर्न भी एक हमारी शिप का पार्ट है, उसके अराउंड उसको बांध दिया एक, ठीक है। लैश्ड का मतलब होता है टाइट। एक मॉर्निंग रोप को ऐसे घुमा घुमा के स्टर्न के अराउंड बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। अब फिर और उसने क्या किया, हमने सब चीज़ों को डबल कर दिया, सारी चीज़ों को डबल कर दिया। क्या क्या उन्होंने डबल कर दी, वी वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। हमने क्या करा, अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल के अंदर हम घुस गए, हमने वो यूज़ कर ली। अटैच लाइफ लाइन्स अटैच कर ली। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। ऑयल स्किन्स क्या होते हैं, वो कपड़े होते हैं बच्चे, टाइट से क्लोथ्स होते हैं, वाटर प्रूफ, उनको यूज़ किया उन्होंने। और लाइफ जैकेट्स यूज़ की और बस वेट किया। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चे, दिस इज़ द स्टर्न। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमारे नरेटर ने इसके अराउंड क्या बांध दी, एक रोप अक्रॉस उसके अराउंड बांध दी, ठीक है। और दिस इज़ द लाइफ राफ्ट ड्रिल। ये हमारी क्या है, लाइफ राफ्ट ड्रिल है बच्चे। ये उन्होंने यूज़ कर ली अपनी, और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स और लाइफ लाइन्स अटैच कर ली, ये सारी चीज़ें यूज़ अप कर ली, निकाल ली। दीज आर द ऑयल स्किन क्लोथ्स, जैसे कि होते हैं वाटर प्रूफ जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइट काफ़ी होते हैं। इस तरीके से ही ये उन्होंने, नरेटर ने यूज़ कर ली, उन सब ने ये चीज़। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे देखते हैं। और बस क्या किया उन्होंने, वेट किया कि अब आगे क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब भाई पहला इंडिकेशन आने वाले डिज़ास्टर का हमें कब मिला, 6 बजे, 6 PM के अराउंड। क्या हो गया उस टाइम, एकदम ऑमनस साइलेंस, बिल्कुल डेंजरस, बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंस हो गई, ठीक है। द विंड ड्रॉप्ड, एकदम से जो विंड थी, जो इतनी भयानक गेल्स चल रही थी, वो क्या हो गई, एकदम से रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएट ग्रू डार्क, और स्काई एकदम से क्या हो गया, डार्क हो गया, जैसे काले बादल छा गए हो। देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। और एकदम से एक एनॉर्मस क्लाउड बिल्कुल शिप के ऊपर आ गया। आफ्ट का मतलब होता है नियर द स्टर्न, आफ्ट का मतलब स्टर्न के बिल्कुल पास आ गया, एकदम जैसे बिल्कुल काला एकदम से मौसम हो गया, एकदम और ज़्यादा उनका डर बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे होगे आप, वो सी के बीचों बीच हैं, सदर्न सी के बीच में हैं, और कैसे उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी, ठीक है।
तो विद हॉरर और डर से उन्होंने रियलाइज़ किया नरेटर ने दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, कि वो क्लाउड नहीं था, वो तो क्या थी, एक वेव थी। जैसे दूसरी वेव्स उसने देखी थी ना, वैसी ही उसी काइंड की एक वेव थी, लेकिन इतनी भयानक थी, आज तक जितनी अभी तक उसने वेव्स देखी थी उससे कई ज़्यादा भयानक वो वेव थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो जो वेव थी बिल्कुल ऐसे वर्टिकल, एकदम से उसके बोर्ड के ऊपर सीधी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और दूसरी वेव्स की ट्वाइस हाइट की वो वेव थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इतने बड़े, जैसे माउंटेन को, जैसे डेंजरस माउंटेन की तरह लग रही थी, जैसे वो टूटता है उसकी तरह वो हमें दिख रही थी, लाइक दैट, ऐसे इस काइंड की। देखिए बच्चे, इस तरह से वो वेव थी, और आप समझ सकते हैं वो इस वेव ने उनकी शिप को, जैसे उनकी शिप यहाँ है, उनकी शिप को क्या कर लिया था, कवर करने वाली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो, उनको पहले क्या लग रहा था नरेटर को कि ये क्लाउड है, और लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, ये तो एक वेव है, डबल हाइट की वेव है, जो कि अब तक उसने देखी थी, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। समझ आ रही है बच्चे आपको? ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। जो रोर थी अब वो किस में चेंज हो गई, थंडर में चेंज हो गई, और जो स्टर्न था वो एकदम क्या हो गया, मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव, बिल्कुल वेव के बिल्कुल फेस पे ऐसे एकदम से वो हो गया, पलट गया जैसे वेव के ऊपर। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमें एक बार के लिए लगा जैसे ये स्टर्न है, ये उनकी बोट थी और ऊपर ये वेव थी, उनको लगा वो इसके ऊपर से राइड करके निकल जाएंगे। समझ आ रही है? ये उनकी शिप है, ये वेव उनके ऊपर, उनको क्या लगा कि जैसे ही ये वेव ऐसे हुई, ये इसके ऊपर से टर्न करके, ओवरटर्न करके इसके ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, देखिए। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन हुआ क्या, एकदम से वाइब्रेशन हुई, और उनका जो डेक था, डेक क्या होता है, डेक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ शिप, वो एकदम से क्या हो गया, वाइब्रेट हुआ, हिल गया। ठीक है, डेक क्या होता है बेटा, ये रहा डेक हमारा। इसमें बच्चे शो नहीं किया हुआ, ये शिप का फ्लोर ही होता है, डेक जो होता है दैट इज़ द फ्लोर ऑफ द शिप, वो क्या हो गया, एकदम से वो हिल गया, वाइब्रेट हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको? अ टॉरेंट ऑफ green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अब भाई क्या हुआ, एकदम से बहाव पानी का। टॉरेंट क्या होता है बच्चे, टॉरेंट का मतलब होता है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, ग्रीन और वाइट पानी, वाइट कलर का वाटर क्या हुआ, एकदम से हमारी शिप के अंदर आ गया। ग्रीन क्यों, थोड़ा सा जैसे काई वगैरह की वजह से वो ग्रीन हो जाता है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स जिससे अंदर उग जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ ग्रीन वर्ड यूज़ किया है। क्लियर हो गई बात है बच्चे आपको? तो वो एकदम से हमारी शिप के अंदर आ गया, और मेरा हेड, नरेटर का हेड किस में जा के लगा, व्हील के अंदर जाके लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं उसके जैसे उड़ता हुआ, तैरता हुआ, कहाँ पे मैं बिल्कुल आ गया, वेव्स के बिल्कुल नीचे दब गया पानी में, जैसे पानी उसके ऊपर आ गया वेव्स का। ठीक है, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी कमिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड as I was losing consciousness, I felt quite peaceful and he was losing his consciousness, और उसको एकदम से पीसफुल बिल्कुल महसूस होने लगा, शांति भरा महसूस होने लगा। जब आपको अपनी डेथ अप्रोचिंग लगे ना, जब एकदम से ऐसा हो जाए, एकदम से उसका हेड स्मैश हो गया व्हील के साथ और एकदम पानी उसके ऊपर, तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई बस मेरी अब डेथ मेरे पास ही है, और एकदम उनको फेंट से हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, और बिल्कुल एकदम से शांति महसूस हो रही थी, जैसे वो डेथ के बिल्कुल नज़दीक जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, देखते हैं। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली हुआ क्या, उनका जो हेड था वो पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, अब कुछ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, अब थोड़ी मीटर दूर ही जो वेव वॉकर थी, जो उनकी बोट थी, वो क्या हो रही थी, ओवरटर्न हो रही थी। कैप्साइजिंग का मतलब होता है बी ओवरटर्न्ड इन द वाटर, बी ओवरटर्न्ड
इन द वाटर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको? वो क्या हो रही थी, बिल्कुल पानी में ओवरटर्न हो रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था वो बिल्कुल क्या हो गया था, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था, बिल्कुल फ्लैट हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन फिर एक वेव आई और उसने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया। अपराइट का मतलब क्या होता है, एकदम से परफेक्ट सीधा कर दिया। हर्ल्ड का मतलब होता है बिल्कुल एक ग्रेट फोर्स के साथ आई और उसको थ्रो करके उसने उसको अपराइट कर दिया, ऊपर कर दिया। जैसे कि वो ऐसे ऐसे था ना मास्ट, एकदम वो हॉरिजॉन्टल सा हो गया था, बिल्कुल फ्लैट सा हो गया था, तो वेव आई और उसने उसको एकदम सही कर दिया। क्लियर हो गई बच्चे बात? आगे देखते हैं। माई लाइफ लाइन जॉग्ड टॉन्ट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर्स मेन बूम। अब क्या हुआ, मेरी जो लाइफ लाइन थी, मेरी जो लाइफ जैकेट जो भी उन्होंने पहनी हुई थी, वो क्या हो गई, एकदम से टाइट हो गई। जॉग टॉन्ट का मतलब है बच्चे एकदम से टाइट, एकदम से स्ट्रेच हो गई, ग्रीव टाइट। और जब वो टाइट हो गई तो उनको ब्रीदिंग, जब वो टाइट हो जाती है बच्चे तो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथ करना। तो मैंने फटाफट से क्या ग्रैब किया, मैंने जो गार्ड रेल्स होते हैं शिप के उनको ग्रैब किया एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। और बिल्कुल एयर में जैसे एकदम से उड़ता, जैसे पानी था नीचे और वो था, एकदम से मैं ओवर उसके क्या बोलते हैं उसको, ओवर टर्न करते हुए मैं कहाँ पे आ गया, वेव वॉकर के मेन बूम में। मेन बूम क्या है बच्चे, मेन पार्ट, मेन पार्ट में शिप के मैं आ गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अब और वेव्स आई और उन्होंने मुझे एकदम से उठा के कहाँ फेंक दिया, डेक, डेक की तरफ फेंक दिया। जो उसका शिप का पार्ट है ये भी उस पर फेंक दिया, जैसे कि एक रैग डॉल, जैसे कपड़े की डोल को कोई फेंक देता है ना, सिमिलरली उन वेव्स ने मुझे एकदम से उठा के एकदम से फोर्सफुली कहाँ फेंक दिया, डेक की तरफ फेंक दिया। उससे क्या हुआ, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे जो लेफ्ट रिब्स था, इतनी बुरी तरह फेंका जो मेरे लेफ्ट रिब्स थे वो एकदम से क्रैक हो गए। मेरा मुंह बिल्कुल ब्लड से भर गया और मेरे जो टीथ थे वो क्या हो गए, टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और बड़ी मुश्किल से मुझे व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अगली वेव के लिए के लिए सीधा किया और सहारे के लिए उसको कस के पकड़ लिया, बिल्कुल सपोर्ट के लिए उसको कस के पकड़ लिया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? यहाँ तक आज हम रीड करेंगे बेटा, और उसके बाद कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे चैप्टर को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये चैप्टर के जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि हम लोगों को शिप्स के पार्ट्स एंड ये चीज़ें नहीं पता हैं। तो एक बार इसको बच्चे लाइन बाय लाइन आप खुद से भी रीड करना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो समझ में आ गया है बच्चे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।